लेकिन कुछ और लोग हैं जिनसे बात करना ज़रूरी है। एक साहब यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, बड़ी धूप है लेकिन शिद्दत से आप लोग बातचीत कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? अलमास अहमद। अलमास अहमद। अलमास। अलमास साहब, आप यहीं रहते हैं? जी, मैं यहाँ भी रहता हूँ, मैं नोएडा में भी रहता हूँ। अच्छा, यहाँ के हालात कमोबेश बेहतर है? यहाँ की स्थिति किस तरीके की, अगर मैं कहूँ आपसे? नहीं, किस परिप्रेक्ष्य में, मुसलमानों की हालत या आफ्टर ऑल देश में जो माहौल बन रहा है? मैं मुसलमानों की हालत भी और आप चाहें तो देश की हालत पर भी। देखिए, मुसलमानों की हालत आफ्टर ऑल ठीक ही है लगभग, लेकिन मुसलमानों को जो देश के अंदर डराया जा रहा है, जो एक भय का माहौल है, हमें सिर्फ उससे दिक्कत है। हमें ना योगी जी ये कौन डरा रहा है? जो हिंदूवादी संगठन हैं वो हमें डरा रहे हैं। पर वो कहते हैं कि ऐसे ही कुछ मौलाना भी हैं जो खुद को मौलाना कहते हैं लेकिन इस्लाम की समझ नहीं है। ये दोनों तरफ के लोग हैं, लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सिर्फ हिंदूवादी संगठन ही? क्योंकि जब पत्थर पड़ते हैं किसी शोभा यात्रा पर तो वो तो हिंदूवादी संगठन नहीं फेंक रहा है। देखिए, जहाँ तक मौलवियों की बात है, हमें सही मानों में तो मौलवियों ने अंधेरे में रखा है। जो अगर मुसलमान एजुकेटेड होता, सही तरीके से कुरान को समझता, तो शायद आज मुसलमानों की हालत नहीं होती जो मुसलमानों की हालत आज हिंदुस्तान में है। इससे बेहतर हालात में होता, क्योंकि आपने कुरान को एक हाफजे की किताब बना दिया, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को आपने पढ़ा नहीं, उसे समझा नहीं है, उसे सिर्फ रट्टा मार लिया है आपने, उसे पढ़ा नहीं है। तो बेसिक जो ढांचा बिगड़ा है मुसलमान का, वो एजुकेशन से बिगड़ा है और मौलवियों ने बिगाड़ा है। एजुकेशन ज़रूरी है, कितने लोगों का मानना है? सबका मानना है। हाँ, एक बार ये तस्वीर दिखा दीजिए। एजुकेशन ज़रूरी है, क्यों ऐसा मानते हैं? जी, मानना पड़ता है, आजकल एजुकेशन ही सब कुछ है। आपको लगता है कि मुसलमान अगर पढ़ा लिखा होता तो कोई इस तरीके से बरगला नहीं पाता उनको? जी, ऐसा ही है। आपका नाम? जी, मेरा मोहम्मद सरफराज नाम है। आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, मैं कस्बा सियाने का रहने वाला हूँ। और यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ अपने इधर जो मिलने जुलने वाले हैं सब इधर आए हुए हैं, उन्हीं की खातिर आए हैं। तो फिर आपको पता लगा कि भाई टीवी वाले आ रहे हैं, तो कोई बात कहना चाहेंगे? मोदी जी इस वक्त आपको सुन रहे हैं तो उनको क्या कहेंगे? देखो, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, जो भी योजनाएं लाए हैं मोदी जी बहुत अच्छी हैं और इनका लाभ मिलना चाहिए, लेकिन ये लाभ मिल नहीं पा रहा है लोगों को। जो उन्होंने योजनाएं अच्छी लाए हैं पर लाभ नहीं मिल पा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप जिस तरीके का इस वक्त आपने सुना कि जब एक मुसलमान बात करने को आता है तो वो ये तो तारीफ़ करता है कि सरकार काम ठीक कर रही है, लेकिन सरकार का नाम लेकर बहुत से ऐसे लोग हैं जो माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बारे में क्या कहें? नहीं, वो सरकार तो अपने काम सही कर रही है। अब रही है हमारा समझने की, वो समझना वो एक अलग बात होती है। सरकार ने, मोदी जी ने हमें इतनी योजनाएं दी, सबका लाभ मिल रहा है। अब लाभ यहाँ बैठ के नहीं मिलेगा, हमें जाना पड़ेगा। और मैं शुक्रगुजार हूँ भारत 24 का कि मैं इस माध्यम से मोदी जी की आवाज़ पहुँचा रहा हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने जितनी योजनाएं और जितनी कुछ दिए हैं, ऐसा नहीं है पहले कोई नहीं जानता था। मैं पसमंदा से हूँ, गुलफाम सैफ़ी, तो पहले कुछ भी नहीं था। आज उन्होंने उठा के यहाँ पे बिठा दिया है और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष एहसान साहब जी का, जिन्होंने ये बताया और हम देख रहे हैं लाभ मिल रहा है। ऐसे नहीं लाभ नहीं मिल रहा, लाभ मिल रहा है, लेकिन वहाँ जाना भी पड़ेगा। ये गलतफहमी कौन पैदा कर रहा है? मैं मतलब जो समझ पा रही हूँ, वहाँ से बैठे बुजुर्ग से लेकर यहाँ से हाफिज साहब से लेकर हर एक शख्स ये कह रहा है कि कोई बदनीयत तो नहीं है। क्या आपको लगता है कि सरकार की कोई बदनीयत है? जोर से, जिनको लगता है मैं उनके पास आऊँगी। हाँ, नहीं है कोई, ऐसा है? नहीं है, ठीक है, बदनीयत नहीं है, लेकिन फिर भी लाभ नहीं मिल पा रहा है, विश्वास नहीं पैदा हो पा रहा है। मैं एहसान अब्बासी पसमंदा समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और बहन में एक शेर कहना चाहता हूँ। पहले, जमी पर घर बनाया है जन्नत में रहते हो, जमी पर घर बनाया है जन्नत में रहते हो, हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं, हम भारत में रहते हैं। मुसलमानों के लिए दुनिया में सबसे अच्छा मुल्क अगर कोई है तो हिंदुस्तान है, अगर कोई अच्छा कोई मित्र है तो हिंदू है। हमारे कंधे से कंधे मिलाकर सभी त्योहारों में, सभी शादी व्यवहारों में, व्यापार में साथ देता है। हम शुक्रगुजार हैं हिंदुस्तान के नागरिकों का, हिंदू भाइयों का भी, कि हम साथ हैं। अब मैं आप एक बात और कहना चाहता हूँ। मैं पसमंदा समाज से आता हूँ। पसमंदा समाज 70 वर्षों एक गुमनाम की ज़िंदगी जी रहा था, ठेली पटरी रेडी पे लगाने मजबूर कर दिया था। मोदी जी आए, आते ही कहा एक हाथ में कुरान हो,
एक हाथ में लैपटॉप हो। इसका मतलब ये है कि जो गुमनाम की ज़िंदगी जी रहा था, मेरे हिंदुस्तान का कन्वर्टेड मुसलमान, हम सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं, हम सब इस माँ भारती के बेटे, हमारे पूर्वज हैं जो आज मुसलमान, हमने इस्लाम धर्म अपनाया है, हमने पूजा पद्धति बदली है, हमने संस्कार, हमने संस्कृति इस देश की नहीं बदली, हमने पहनावा नहीं बदला, हमने जुबान नहीं बदली, हमने नीयत नहीं बदली। और मैं सजदा करता हूँ 5 बार माँ भारती को और नमन करता हूँ मैं उसको। लेकिन कुछ हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो हमारे मुसलमान हिंदू की खाई को बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, लेकिन अब आपने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बरगलाना चाहते हैं।